बेटा। आपके पास नोट्स है बेटा, फोटो शेयर करवा लिया आपने, वैसे लिखने से आपको पूरा रिमेम्बर हो जाएगा, पूरे ये रिपीट हो जाएंगे। मैंने तुम्हें पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया उसे तो मैं भूल के भी रिपीट नहीं करूंगा, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। पहली बात है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ जाएंगे, ठीक है। मैंने 3 पेज और भेजे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, आपने वो भी लिखने हैं, ठीक है। ठीक है, मैं शुरू से कर रहे हैं, अब जहां से ट्रिग्नोमेट्री शुरू करना किया आपने। हमारे पास 6 टाइप की रेशियोज होती हैं, इसमें हम सरल यूज करते हैं sin थीटा, ठीक है। ये थोड़ा चावल के दाने की तरह फिजिकल होता है, और है ना sin थीटा। दूसरा cos थीटा, फुल फॉर्म में इसको कोसाइन बोलते हैं, sin कोसाइन, जैसे होता है ना मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा होता है, वैसे चलता है कोड होता है इसके साथ, sin कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसिकेंट। सुन रहे हो, हमने रखने भी ऐसे याद है, sin कोसाइन टेंजेंट, बोलो बेटे, कोटेंजेंट सीकेंट और कोसिकेंट थीटा। ये 6 की रेशियोज हमने पढ़ी है, ठीक है बेटा। एक राइट, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी तो आप एक राइट ट्रायंगल में मान में बनाएंगे, ये एंगल हमने थीटा लिया, ठीक है। एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हमारे पास 6 की रेशियो इसी सीक्वेंस में लेंगे, आप अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग सीक्वेंस दी होती, कई बार sin cos tan के बाद कोसिकेंट दिया होता है, उनका अपना अपना पैटर्न है। जैसे मैंने बताया आपको जोड़े में रखना है, ये जो जोड़ा नहीं है रखना ना, sin कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ठीक है। 6 की रेशियोज होती है, आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर और पढ़ा है। पहले इधर को जोड़ेंगे ऊपर से नीचे, फिर इधर को जोड़ेंगे और नीचे से ऊपर। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये sin थीटा का इधर को जोड़ेंगे, p अपॉन s परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा base अपॉन tan p अपॉन b। अब खत्म हो गए, अब इधर को जोड़ना और ऐसे b अपॉन b h अपॉन b और h अपॉन b। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, डिस्कस हम इसको +1 में, मैंने कहा सॉरी +2 में। अगर आपने बहुत ही डिटेल देखना होगा लेक्चर तो कुछ दिनों बाद +1 को पढ़ाऊंगा, 2-4 दिनों बाद, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, जब आपको टाइम होगा तो देख सकते हैं, पढ़ाऊंगा क्या रहता है। तो 6 सीरीज है हमारे पास, पता है ना, बोलो। sin कोसाइन cos लिखते हैं, tan कोटेन टेंजेंट कोटेंजेंट पर tan और cos लिखते हैं, सीकेंट और कोसिकेंट तो sec और cosec लिखते हैं। ये है हमारे शॉर्ट फॉर्म में रिलेशन, ठीक है बेटा। मैं क्या बता, अब इसमें दूसरा होता है कि इनका आपस में इसका रेसिप्रोकल, मैं ज्यादा लिखने पे विश्वास नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स पड़े हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ p रेसिप्रोकल समझते बेटा, उल्टा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें चेंज रहते हैं। तो आप देखिए पहले का उल्टा है लास्ट, p अपॉन h और h अपॉन p, मतलब sin थीटा जो है वो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा है, या कोसिकेंट थीटा है 1 अपॉन sin थीटा। बात समझ आई? इसी तरह नहीं लगा बेटा, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट देखो p अपॉन h अपॉन p, यानी cos थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन secant थीटा, या secant थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। ये देखो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल, तीसरे का था लास्ट, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, या cot थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन tan थीटा। यहां पे बात समझ आई? नहीं लगा पता कौन किसका रेसिप्रोकल होता है? तो मतलब आप sin थीटा को 1 अपॉन cosecant थीटा में लिख सकते हैं, या cosecant थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा, cos थीटा को 1 अपॉन sin थीटा,
सॉरी cos थीटा को 1 अपॉन secant थीटा या secant थीटा को 1 अपॉन cos थीटा आप लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे है tan थीटा एंड cot थीटा, tan थीटा एंड cot थीटा in terms of sin थीटा, in terms of sin थीटा एंड cos थीटा। tan थीटा और cos थीटा को हम जो है sin और cos की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बोलता है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा कितना होता है? sin थीटा अपॉन एंड cot थीटा होता है cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये थीटा में ऐसे ही है, समझ गया ना? थीटा मैं ऐसे लिखता हूं स्क्रीन में, सही से किताब में देखना, नहीं लगा पता। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। क्यों होता है बता सकते हो मुझे? किरात देखो, जो हम समझ रहे हैं इसमें कौन किसका रेसिप्रोकल है, कौन किसका रेसिप्रोकल है वो पता चल गया। ठीक है, रीजन है हमारे पास। वैसे मैं पूछ रहा हूँ tan थीटा और cot थीटा को हम sin अपॉन cos और cos अपॉन sin कैसे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से? लेट्स सी। देखिए हमारे पास प्रूफ tan थीटा क्या होता है हमारे पास? sin थीटा, सॉरी ये तो हमें प्रूव करना है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अब तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो तो ये क्या आया? कर सकते हैं सेम नंबर से, p अपॉन b है तो ऊपर भी x से डिवाइड किया, नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो p अपॉन x कितना आया? sin थीटा p अपॉन x कितना आया? नहीं आया, बोलो। इसी तरह आप cot थीटा को कर सकते हैं। cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऊपर भी x से डिवाइड कीजिए, नीचे भी x से डिवाइड कीजिए, ये क्या आया? cos थीटा अपॉन sin थीटा। नहीं आया समझ? अब देखिए ये जो है ना, ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स हैं, बाकी सब इनके बच्चे हैं, मतलब पेरेंट्स ही बनते हैं बच्चे तो। वैसे इनसे ये सारी बनती है, वो आप मुझे कैसे देखो, साइन है cos है, tan हो जाएगा sin अपॉन cos। ठीक है, tan 30 है तो sin 30 अपॉन cos 30, tan 60 है तो sin 60 अपॉन cos 60। बोलो, tan बन जाएगा, cot बन जाएगा cos अपॉन sin। बोलो, secant बन जाएगा 1 अपॉन cos और cosecant क्या बन जाएगा? 1 अपॉन sin। तो तुमने देखा ही ये बाकी चार के sin और cos में से ही बनती है। बोलो बेटे, यानी कि अगर हमें sin और cos बताओ तो कोई भी हम चीज को निकाल सकते हैं। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? जल्दी बोलो जल्दी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है इसमें, क्या कैसे निकालते हैं पता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का पता है या नहीं? कुछ खास एंगल्स के लिए हम निकालते हैं, जैसे आपने आपको ऐसे ही पढ़ाया होगा 0, 30, 45, 60 और 90। इन एंगल्स के लिए, इन एंगल्स के लिए हमने निकालना है। सुनो एक बार, बोलो सुनो यार, क्या बोलते थे हम? इन एंगल्स के लिए हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाली है, तो आप क्या करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, 4, 3, 2, 1 और 0 लिखेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर पढ़ा है आपने? वो तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, पंडित को कुछ नहीं लेना होता है, तो तुम्हें याद करने के चीजें बनाए हैं। वैसे ही अब बात आती है, इसको 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, 5 से क्यों नहीं करते? ये भी एक ट्रिक है, रीजन नहीं है ये ट्रिक है याद करने का। तुमने इसका फिर क्या नहीं लेना है, नहीं आया समझ? बहुत बेसिक बता रहा हूँ, पता नहीं नहीं में बड़ा होगा तुम मिल जाएंगे, है ना? पर मैं चाहता नहीं तुम्हें कोई एक्सक्यूज रहे कि मुझे ये नहीं आता, और फिर मैं पिटाई भी करूंगा, बनते ही पिटाई फिर की भाई, और तो मैं सब कुछ खुद ही करवा दूं। अच्छे से ये आ गया। अब मैं इसी टेबल को बना रहा हूं, देखिए तुम्हारी आसानी के लिए। सिक्सटी वाले यहाँ 90, ये
साइन कॉस टेन। अब इसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि सुना कॉट थीटा टेकन थीटा और कोसिकेंट थीटा। मेरे पास समझ आ रही है? बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको निकाल ऐसे भी शुरू करते हैं, मैंने देखा पेपर चेक करते हैं तो साइड पे लिखा होता है फिर नोट करते हैं। नहीं तो करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद ना करेंगे कि बेटा तुम्हें क्लास होनी चाहिए, ठीक है बेटा? वो होगी तब जब तुम प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आने शुरू हो जाती है ये, ठीक है बेटा? अब मैं बताऊं तुम्हें, देखो तुम्हें क्या करना है, यही है ना, ये 0 और ये 1/2, ये 2 1/2, ये 3/2 और ये 1 में इसको लिखता हूँ 0, बोलो 1/2 1/2 3/2 है। इतना तो लिख सकते हो या नहीं? पर इतने याद रखना है आपने, क्या 0 1/2 1/2 3/2 एंड 0 से 1 तक इंक्रीज करती है। अच्छा तुम्हें पता है बीवी उल्टे चलती है हमेशा? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें पता नहीं है? अच्छा घर में देखा होगा है, ठीक है? उल्टी चलती है इसकी, ये है ना मिस्टर एनालिसिस, बोलो तो ये उल्टी चलेगी। इधर से करने में तो 1 3/2 1/2 एंड 0। अब कुछ है ओ भाई साइन ए आया तो साइन की वैल्यू उल्टी चला रही, सबकी जल्दी में उल्टी, तुम्हारा टाइम आएगा तो उल्टी चलेगी। तुम बोलोगे आज घर चलते हैं तो बोलते ही नहीं, आज तो मेरे भाई के लिए है ना, ठीक है? चलिए अब tan निकल जाएगा sin अपॉन cos 0/1 0 this upon this 1/√3 this 1 this √3 1/0 नहीं आया समझ? एक सेकंड का काम है टेबल बनाना, एक लाइन याद है, दूसरी उल्टी कर दी, तीसरी डिवाइड करके आई। अब इसकी भी है तो उसको उल्टा कर दो, क्या इसकी कौन सी सीधी चलेगी? जब सबकी उल्टी चलती है तो इसकी उल्टी करेगी, है ना? अब सेकंड होता है 1/cos, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो 1 2/√3 √2 2/1 0/1 का इंफिनिटी। कोसिकेंट ये इसकी बीवी है, इसको उल्टा चलाओ। देखो बीवी के नाम पे पूरा टेबल तैयार हो गया, नहीं? अच्छी चीज होती है। आया समझ या नहीं? नहीं आया पता? अब आप बोलेंगे जी क्या हुआ ऐसा? अगर आप मेरी ये ढूंढना चाहेंगे कि क्यों इसको 4 से डिवाइड करते हैं, क्यों अनरूट लेते हैं, तो मैंने कहा दिस इज सिंपल टेक्निक टू रिमेंबर द थिंग्स। सही लॉजिक तो बहुत कुछ है, देखना एक समझाता हूं छोटा सा एग्जांपल। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, ये साइड ले ली हमने, देखो सुनो मैं 45 के लिए निकाल रहा हूं, सुनो मेरा ये एंगल कितना है और मैं निकाल रहा हूं कि 45 का बता रहा हूं तुम्हें sin 45 cos 45 tan a - 45 की वैल्यू क्यों होती है? 0 के लिए इंटरनेट पे मिल जाएगी, बुक पे मिल जाएगी, ठीक है? अगर हम इसके लॉजिक में जाना चाहें तो सुन रहे हैं ना? अब मैं बोल रहा हूं कि ये तो तरीका बता दिया हमने, जय पंडित वजीर साहब हजारों बोला, ठीक है? वैसे ही तरीका बता दिया। अगर हमें रीजनिंग में जाना है कि ऐसा क्यों होता है तो 45 के एंगल के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल ये कितने का है? 90 का, ये 45 का, तो ये ऑटोमेटिकली 45 का ही होगा क्योंकि तीनों का टोटल 180 ही होता है। ये 90 फिक्स है, 45 के लिए निकाल रहा हूं तो ये भी कितना हुआ 45। आपने पढ़ा है इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बात समझ आ रही है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखो सुनो मेरी बात, अगर ए और उल्टा भी है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब ए एंगल और ए एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। इसके अपोजिट ए है, इसके अपोजिट भी क्या होगी? नहीं आया बोलो बेटे, वो ए भी ए है, ए भी ए ही होगी। अच्छा अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो OP स्क्वायर हुआ OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर,
मतलब OP स्क्वायर हुआ बेटा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इट इज 2A स्क्वायर, तो OP कितना हुआ √2A। बोलो ये चीज कितनी हुई √2A। तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं समझा रहा हूँ? नहीं लग रहा है? अब बहुत टाइम लग जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, आगे है। क्लियर है? अब ये आपके पास तीनों साइड है, आगे निकालो। sin 45 p अपॉन x a अपॉन √2a हट गया 1 अपॉन √2। बोलो cos 45 b अपॉन x a अपॉन √2a 1 अपॉन √2। बोलो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन a 1 ऐसे ऐसे, ठीक है? नहीं यार मनन कुछ पता चल रहा है? पढ़ा था पिछले साल इस तरह से कि नहीं पढ़ा है? आप बोलते ही नहीं है, इसको कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा पिछले साल में पढ़ा था ऐसे ही कि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन। कोई बात नहीं, तो आप पढ़ लो, आप बेसिक्स जरूरी है, फिर आपको ना रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल बोला था कि हमारे एक लाइन याद होने तो सारे ड्राइव हो जाएंगे, रीजनिंग पता होनी चाहिए हमें। साइन ऑफ t रेशियो इन वेरियस क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है साइन ऑफ t रेशियो इन वेरियस क्वाड्रेंट। साइन ऑफ t रेशियो इन वेरियस क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, ऑल साइन tan cos t रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड ये, थर्ड और ये पहले में क्या होता है ऑल, दूसरे में साइन एंड इसका रेसिप्रोकल, ऑल साइन तीसरे में tan और इसका रेसिप्रोकल और साइन tan, और इसमें cos थीटा और secant थीटा। नहीं आ रहा समझ? x सुगर टू कॉपी पढ़ा होगा आपने, x सुगर टू कॉपी या ऑल स्कूल टू कॉलेज बोला होगा सर ने, कुछ पढ़ा है ऐसा? वो ASTC कुछ नहीं है, ऑल साइन tan cos इतना तो याद आ जाएगा विद देयर रेसिप्रोकल। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और cos पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, चौथे में cos और cos का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। नहीं आया समझ? चलो वो देखिए, वो आया। चलिए ये समझ आ गई ना सर? ऐसा क्यों होता है ऐसे देखना। अब देखिए फर्स्ट में है तुम्हारा एंगल, फर्स्ट में हाइपोटेनस में हमेशा पॉजिटिव लेना है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा। इधर को ये वाला x पॉजिटिव, इधर को ऊपर को y पॉजिटिव। बोलो अब x पॉजिटिव, c पॉजिटिव, d पॉजिटिव, तो रेशियो सभी क्या आएंगी पॉजिटिव। साइन p अपॉन h प्लस अपॉन प्लस प्लस ही आएगा, cos b अपॉन h पॉजिटिव ही आएगा, tan p अपॉन b पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। ये तीनों पॉजिटिव आए तो इनके रेसिप्रोकल में तो साइन वही रहता है, रेसिप्रोकल में साइन होना चेंज होगा, समझ लो? नहीं लगा पता क्यों होता है पॉजिटिव। अब देखिए अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, अगर आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x क्या होगा नेगेटिव, y क्या होगा पॉजिटिव। समझ मेरी बात? आइए पॉजिटिव। अब देखिए आगे समझ सौरभ। अब देखिए बेटा साइन p अपॉन h पॉजिटिव, तो साइन का रेसिप्रोकल, सॉरी ये मैंने गलती की है, tan cos ये cos नहीं लिखना है यहाँ, कोसिकेंट विद देयर रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल cos होना वो कोसिकेंट बना, और साइन tan cos ये आएगा cos है ना, विद देयर रेसिप्रोकल, साइन का कोसिकेंट tan का cos और आगे लिखो, ठीक है बेटा? अब आए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव लेना है। बोलो तो साइन क्या होगा p अपॉन h पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी क्या होगा पॉजिटिव, cos b अपॉन h
माइनस अपॉन प्लस नेगेटिव, कॉस का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। अगला बता tan p अपॉन b प्लस अपॉन माइनस माइनस, तो उसका रेसिप्रोकल भी नहीं आएगा। बोलो। अच्छा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तुम्हारा तो x नेगेटिव y भी नेगेटिव, नीचे को y नेगेटिव होता है। अब देखिए साइन p अपॉन h नेगेटिव, cos b अपॉन h नेगेटिव, समझो। tan p अपॉन b नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बेटा। एंड सेम इज देयर रेसिप्रोकल। लग रहा है पता? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हम तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, है ना। sin p अपॉन h नेगेटिव, cos b अपॉन h पॉजिटिव, tan p अपॉन b नेगेटिव। तो जो जो जैसा है उसका रेसिप्रोकल भी उसी साइन का हो। नहीं आया समझ? और साइन tan cos समझ आ गया बेटे? बोलो। मिटा दो इसे। यस सर। इसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटीज सीखी है जो आपने पढ़ी है। आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा बात समझ आ रही है? पक्का? इनको आप प्रूव कर सकते हैं जब चाहें। देखिए पहले वाला में लेफ्ट हैंड साइड, देखिए एक चीज याद रखिए, sin थीटा कंप्लीट शब्द है, इट डजंट मीन sin इनटू थीटा। नहीं तो मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, थीटा ध्यान से sin अपॉन cos, ये कंप्लीट है। जैसे महेंद्र पाल शर्मा है, ऐसा तो नहीं है नीचे महेंद्र ऊपर पाल और ये ऊपर शर्मा है, ऐसा पूरा महेंद्र पाल शर्मा ये भी है ना। वैसे sin थीटा पूरा एक वर्ड है। और sin स्क्वायर थीटा जब हम लिखते हैं इसमें sin थीटा का और क्या भाई मैंने नोट्स को देने का तो पढ़ के तो आते नहीं, लिख नहीं रहे हो, फोटो शेयर नहीं करवा रहे हो, तो फिर मैं छोड़ दूंगा सारा सिस्टम। करवाना मैंने भी पहला 5वां 10वां बाकी ऐसे ही हो गया वैसे चलना, ठीक है। मैं सब करूंगा मेहनत, अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे क्या परेशानी है कि मैं ऐसे डिटेल में करवाता रहूंगा, सुन जाता हूं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड है sin स्क्वायर थीटा प्लस, एक समझाऊंगा बाकी अपने आप कर सकते हैं, आप प्रूफ भी है नोट्स में। sin होता है, मैं ऐसे लिख रहा हूं p अपॉन h, cos होता है b अपॉन h। बोलो एलसीएम आ गया, h स्क्वायर ऊपर कितना आया b स्क्वायर प्लस, आपने पढ़ा है इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस h स्क्वायर कितना होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिखा है h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 1। आया है या नहीं? नहीं आया? ठीक है। ऐसे दूसरा कर सकते हैं आप, दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। secant क्या होता है h अपॉन b, h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एलसीएम आ गया, b स्क्वायर ऊपर आ गया, h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कितना होता है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। देखो ये कट गया, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1। आया समझ? ऐसे ही थर्ड भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एलाइड एंगल्स। टी रेशियोज एंड ये आते हैं तुम्हें? अरे कौन लिखेगा इसे? टी रेशियोज एंड एलाइड एंगल। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक विशेषता, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलस अब जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड ही रहेगी। ये फॉर्मूला इसलिए नहीं कि इनवर्स में आएंगे, ठीक है बेटा, ये डेरिवेटिव में भी आएंगे, ये लिमिट कंटिन्यूटी में भी आएंगे, ये इंटीग्रेशन में भी आएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा मौका नहीं मिलेगा तो मैं दोबारा
अब कोई नहीं करवाएगा, कोई बहाना नहीं है कि कोरोना था कि क्या है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी थी, उनको देखना था, फिर भी मैं करवा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से। इतना समझ आ गया? अब बोल रहे हैं पी रेशोज एंड और अगला राइट एंगल। टीचर कहता है टू एंगल्स आर सेड टू बी राइट एंगल। दो एंगल राइट एंगल कहलाते हैं व्हेन देयर सम और डिफरेंस, जब उनका सम या डिफरेंस या तो 0 हो या 90 का मल्टीपल हो, या 0 हो या 90 का मल्टीपल हो। लग रहा है पता? अच्छा ये बोलता है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा है 90 और 270 पर, 90 और 270 पर चेंज है, जोड़ा बदल जाएगा। जोड़ा कैसे था? साइन कोसाइन, साइन और कोसाइन आपस में बदल जाएंगे। साइन ये कुछ नहीं है, ये फिर से एक ट्रिक है तुम्हें समझाने के लिए। साइन और कॉस बदल जाएंगे, टैन और कॉट आपस में बदल जाएंगे, सीकेंट और कोसिकेंट आपस में बदल जाएंगे। टीरेस हो जाएगा 90 और 270 पर जोड़ा में बदल जाएगा, है ना? साइन का कॉस कॉस का साइन। मैं क्या बोला भाई? 180 और 360 पर, 180 और 360 पर नो चेंज। नहीं समझे? साइन का साइन, कॉस का कॉस है, जैसे टू है ना? बोलो। और मैंने बोला हुआ है पहले साइन देखना है, फिर पहले साइन, कुछ समझ नहीं आ रहा देखना है, लग रहा है सर? लग रहा है तो बोलो, नहीं लग रहा है तो बोलो। ये जो मैंने पढ़ा रहा हूँ आप इसका समझ आ रहा है? राइट एंगल वाला क्या बोला मैंने? 180 और 360 पे कोई चेंज है। अब फिलहाल ये बात आ गई, फिर लॉजिक कोई नहीं है, ये मैं तरीका ही बता रहा हूँ तो कैसे करना है, ठीक है? कैसे कन्वर्सन हो बाद में बताऊंगा तुमने क्या होगा। अब देखिए पहले हम करेंगे ये 60 के लिए फॉर्मूला होंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा। एक अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपने साइन देखना है, ठीक है? ये किस क्वाड्रेंट में गए? थीटा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो माइनस थीटा फोर्थ में गया। बोलो, माइनस थीटा ये होगा, फिर ये काल्पनिक है, इसको लॉजिक वे में, ठीक है? लॉजिक रीजनिंग अलग वे में आएगी, मैं तुम्हें इनको कन्वर्ट करेंगे वे बता रहा हूं, राइट? किसमें आया? थीटा मान लो इधर पर, माइनस थीटा फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में ऑल साइन टेन कॉस, वो कौन पॉजिटिव होगा? कॉस और सीकेंट। देखिए मैंने कहा पहले क्वाड्रेंट ले लिया हमने, कौन से क्वाड्रेंट में? माइनस थीटा। सबसे पहले साइन देखिए, देख लिया? बोलो, 90 70 तो कुछ नहीं है यहाँ, है 90 180 360 370 कुछ नहीं है ना? तो प्लस प्लस होंगे, ये बाकी सारे क्या होंगे? माइनस। बस यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सीकेंट थीटा और यहाँ पर कोसिकेंट थीटा। ये 6 हो गए माइनस वाले, राइट? अब सुनो मेरी बात, फिर से लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा पढ़े आप ना, ऐसे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, सुन लो बेटा? इसके लिए देखेंगे हम, सुन लो। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है ये, आपने ये देखा थीटा कितना है, फिलहाल प्राइस देखिए, सुन लो बात बोल रहा हूं मैं। 90 है यहाँ तक, 90 माइनस किस में गया? फर्स्ट में, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? क्लियर है बात? 90 माइनस थीटा किस में आया? फर्स्ट में। फर्स्ट में आया तो फर्स्ट में
और पॉजिटिव साइन कर लिया हमने डिसाइड, पहले साइन करना डिसाइड है ना। फिर 90 पे साइन का बन गया cos, cos का बन गया sin, tan का बन गया cos, cos का बन गया tan, secant का बन गया cosecant और cosecant का बन गया secant। क्लियर है? नहीं आया समझ? निकाल लो इसे। इसी पे थोड़ा थोड़ा एडिट कर दो, समझ वैसे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? अच्छा सुनो, अब हमने 90 प्लस के लिए करने हैं, 90 प्लस के लिए नहीं सुना, 90 प्लस के लिए करेंगे, ठीक है, 90 प्लस के लिए। अच्छा सुनो, अब ये किस क्वाड्रेंट में है? 90 प्लस थीटा, सेकंड। क्लियर हो गया? क्वाड्रेंट लग गया पता? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेकेंट, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव हो गए। नेगेटिव बोलो, नहीं आया। अब 90 पे साइन का cos, cos का साइन, tan का cos, cos का tan, secant का cosecant और cosecant का नहीं आया अभी समझ। अब इसी तरह से हम साइन और 180 माइनस थीटा, cos का 180 माइनस थीटा, tan और 180 माइनस थीटा, cot of 180 माइनस थीटा, secant of 180 माइनस थीटा और cosecant of 180 माइनस थीटा, इनके लिए करेंगे, ठीक है बेटे? अब सुनो ध्यान से, ये समझ आ रहा है? होगा? सुनिए, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया है? वेरी गुड। ये 180 को यहां तक 180 माइनस ये सेकंड में गया, क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया। अब साइन करेंगे और साइन, तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर? 180 पे नो चेंज, तो ये रहा साइन थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, ये cot थीटा, ये secant थीटा और ये कोसेकेंट थीटा। फिर ऐसा है, समझ आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है? पक्का? और मैं यहीं पे करूंगा क्योंकि टाइम नहीं बच रहा है ना, यही करूंगा थोड़ा बहुत है। अब हम करेंगे 180 प्लस थीटा के लिए, 180 प्लस थीटा के लिए, सुन रहे हो? 180 प्लस थीटा किस में गया बेटा? थर्ड में, है ना? और साइन 10, तो 10 और cot बाकी के नहीं आया समझ? आया? पक्का? साइन का साइन ही रहेगा 180 पे, cos का cos, tan का tan, cot का cot, secant का secant और cosecant का आया समझ? इतना सारा चार्ट दिया और तुम्हें 60 58 फार्मूला का लग रहा है पता कैसे है? बता दूं? अब 180 प्लस थीटा हो गया। अब हम करेंगे 70 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। मैं इधर इसलिए एडिटिंग कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा लिखने से बच जा रहा हूं, ठीक है? 270 माइनस थीटा देखो 90 270, 270 माइनस थीटा किसमें आया? थर्ड में। क्लियर है? थर्ड और साइन 10, तो कौन पॉजिटिव होगा? tan और cot, बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। इतना क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मिल रहा है तो कुछ वजह से साइन डिसाइड हो गए। फिर 270 में चेंज होता है, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, secant का cosecant और cosecant का secant। बात समझ आ गई? नहीं लगा पता? चलो जी कुणाल, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि पता चले कितना प्लस छोड़ कर रहा हूँ।
चलो कोई बात नहीं, एक आधा दिन दो लगेंगे, पर तुम्हें अच्छे से आ रहा है समझ, ठीक है। जरूर है। अब हम करेंगे 270 प्लस के लिए करेंगे बेटे। अच्छा, प्लस के लिए कौन सा क्वाड्रेंट आया है? वेरी गुड। फोर्थ में ऑल साइन एंड कॉस। तो ये भी देखने ये देख रहे हैं ना, ये तो बाद में लिखे मैंने, अभी लिखिए कॉस और सेकेंड बाकी के नहीं, साइन देख रहे, ऐसा नहीं करना बेटा, ये देखना, ये बाद में देखना, ये तो मैं बाद में लिख रहा हूं। अब समझ आया? क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन हो गए, कॉस और सेकेंड पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अब ये 270 पे चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेकेंड का कोसेकेंड और कोसेकेंड का सेकेंड। ये बात समझ आ गई? नहीं आई? अगला हम करेंगे हैं 360 माइनस थीटा, 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 360 माइनस थीटा। पक्का? बोलो 360 हो गया यहाँ तक। 360 से कुछ घटा तो किसमें गया है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोलो ऑल साइन एंड कॉस, कॉस और सेकेंड बाकी के क्लियर हो गई बात? बाकी 90 360 पे नो चेंज, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, ऐसे भी समझ आई? लास्ट बोलो लास्ट में हम करेंगे आपका 360 प्लस, देखो ये यहाँ से चला था, यहाँ से 360 प्लस किसमें गया? फर्स्ट में। समझ आई? फर्स्ट में गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हो गए। 360 पे नो चेंज, साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट। क्लियर है बात? बोलो बेटे। यस सर। अच्छे से आया समझ? यस सर। नहीं आया तो फिर वीडियो फिर से देख लो, तब भी नहीं आया तो फिर +1 वाले ग्रुप में देखना, जो खाली जो है ना। ये तो मैंने ऐसे तुम्हें बताया था, इसको मैं कंसेप्ट का पता हो, समझिए ना, सब चीजें यूज होगी, तो मेनली जो चीज यूज होगी वो अब है। इसके बाद आपका, अच्छा इसमें रियल है काम आप बोलेंगे, और तो कोई नहीं बोलेगा, पर एक ही बोलेगा। देखो यहाँ मिट गया है कुछ, ठीक है, ये फॉर्मूला है, और चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत डिटेल में करवाएंगे, तो 4-5 लेक्चर इसमें मिल जाए। मैं तो आज इसको कंप्लीट थोड़ा सा कर दूंगा, थोड़ी सी बातें करूंगा, और मैं अपना फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक करना कल का टारगेट हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है बेटे? आगे कुछ इसके बाद क्या लिख रहा है मैं बता रहा था, रियल एक्सप्रेशन ये क्यों होता है, जो मैंने बोला 90 पे 180 पे नो चेंज, दैट इज नॉट एक्सप्लेनेशन। अगर सही मायने में देखना है आपने दोनों में बात, ये 90 है, ये OMP नाम ले दिया मैंने इसे, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा बचा। बोलो अब साइन थीटा निकालना, तुम देखो साइन थीटा कितना होता है? P/H है, यानी MP अपॉन OP। cos थीटा निकालना है, cos थीटा कितना होता है? बेस OM अपॉन OP। tan थीटा कितना होता है? हाँ, MP अपॉन OM। बोलो और थीटा कितना होता है? चलो इतना करी करता हूँ, है ना? ये है थीटा। अब तुम इसको लो एंगल, इसको लो तो sin 90 माइनस थीटा कितना होगा? ये एंगल है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, है ना?
साइन का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब OM अपॉन OP। नहीं आया समझ बेटा? cos 90 माइनस थीटा लीजिए, cos 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज MP अपॉन OP। बोलो। अच्छा tan 90 माइनस थीटा ले लीजिए, tan OM अपॉन OP। नहीं, OM अपॉन MP है ना। और cos 90 माइनस थीटा MP अपॉन, मैंने इसी फिगर में से लिया, यही फिगर थी। एक बार मैंने इस एंगल को लिया, एक बार इसको, फिगर तो यही है, OM MP और OM तो सेम है। बोलो। अब आगे एक चीज देखिए, ये भी OM अपॉन OP, MP अपॉन OP है, ये भी MP अपॉन OP है। ये दोनों चीजें देखो, MP अपॉन OP है, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया? नहीं समझे? बोलो। ये भी OM अपॉन OP है, ये भी OM अपॉन OP है कि नहीं? तो cos थीटा भी ये होता है, sin 90 माइनस थीटा भी ये होता है, मतलब sin 90 माइनस थीटा कितना हो गया? cos थीटा। वैसे ये भी MP अपॉन OM है, ये भी MP अपॉन OM है, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया? tan थीटा। लग रहा है बेटा पता? और tan 90 माइनस थीटा ये भी OM अपॉन MP है, ये भी OM अपॉन MP है, तो tan 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया? cot थीटा। नहीं लग रहा है? तो ये रीजनिंग पे जाए, वो मैंने लिखा बताया था, मैं 90 और 180, 90 और 270 पे ऐसा करना, 180 और 360 पे नो से, क्योंकि इस तरह के लॉजिक में अगर आप करने लगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो वो आसान है, लर्न हो गया। इसके बाद फॉर्मूला आएंगे हमारे पास, ये है हमारे पास, कितने फॉर्मूला हमने लिखे हैं? 30 के करीब लिखे हैं हमने। sin A प्लस B, बोलिए क्या होता है? sin A cos B प्लस cos A sin B, और sin A माइनस B, बोलते जाना मेरे पास, sin A cos B माइनस cos A sin B। ठीक है बेटा? cos A प्लस B, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A माइनस B cos A cos B प्लस। अच्छा सुनना मेरी बात, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरा साथ देंगे, पढ़ के आएंगे, नोट्स लिख के आएंगे, ठीक है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें क्यों होता है ये। ठीक है, सुनाई दिया? इसमें नहीं लिखा है नोट। इसको और इसको आप यूनिवर्सल मान के चलेंगे, A प्लस B है, कैसा होता है प्रूफ देखना होगा तो ये नेट पे देख लेना, है ना। इसका जियोमेट्रिकल प्रूफ होगा, ज्योमेट्री की हेल्प से, है ना। बाकी हम इनकी हेल्प से कर लेंगे। अब जैसे साइन ऑफ A माइनस B है, साइन ऑफ A माइनस B, इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ A प्लस ऑफ माइनस B। बोलो। अब साइन x प्लस y का फॉर्मूला लग जाएगा, बोलो। तो क्या होगा ये? साइन A cos B प्लस cos A sin B। नहीं आना समझ? मैं सेकंड वाला प्रूव करना हूं मेरे, मैं लग रहा बता, A माइनस B को मैंने A प्लस माइनस B लिखा, अब क्या बन गया? अगर फॉर्मूला लग जाएगा sin ऑफ A प्लस B का, B की माइनस B है ना, sin A cos B प्लस cos A sin B। आपने पढ़ा है cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, और sin ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा। तो ये हो गया sin A cos B, और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस cos A sin B। हुआ प्रूव है? नहीं हुआ? पक्का आ गया। इसी तरह से हम इसको करेंगे, देखो cos A प्लस B को हमने कर लिया, इसको हम यूनिवर्सल मान के चल पड़े, cos ऑफ A माइनस B, cos ऑफ A प्लस माइनस, इसमें log cos A प्लस cos B,
cos A cos B माइनस sin A sin of B। बोलो फिर वही लगाओ cos और माइनस थीटा, cos थीटा हो जाएगा sin और माइनस थीटा, माइनस sin थीटा हो गया cos A cos और माइनस B हो गया cos B sin और माइनस B माइनस sin B माइनस माइनस क्या हो गया प्लस sin A sin B। नहीं यार बोलो अगर आप चाहेंगे तो कल 180 की स्पीड से फॉर्मूले करेंगे और जल्दी से इनको कर देंगे। मैंने बोला तुम्हें ये डिपेंड करेगा आप कितने बजे क्लास में एंटर होते हैं, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आज की तरह 10-15 मिनट लेट आए तो फिर मैंने कल अपना फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करना, सुन रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि जहां तक हम पहुंचे हैं इसके आगे जो पोर्शन बचता है उसे भी रिवाइज किया जाए, सुन रहे हो, तो यू हैव टू रीच वेल इन टाइम और मुझे कॉल कर लेना। पर मैंने कल फर्स्ट एक्सरसाइज में से उसकी करनी है, ठीक है बेटा। सी यू टुमारो।